जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काइंड माइंड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह के सवाल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हम उन्हें कैसे डील करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का हम योग कैसे ज्ञात करेंगे। इस टाइप में लगभग 10 सवाल आज हमने लिया है। 10 सवाल को हम यहाँ पे डील करेंगे और ध्यान से आप देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक दिया हुआ है। कह रहा है इसका योग ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें पदों की संख्या मालूम होना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर 60 तक में कितना पद है। यानी कि ये एक जो है ये एक पद है, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इस तरह कर करके कितना पद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हुआ है और 60 तक गया है। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 60 पद है, यानी कि 60 पद है। लेकिन कहीं कहीं पे 28 से स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कहीं पे 30 से, कहीं 50 से, कहीं 60 से, यानी कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा और दे देगा 100 तक। बताओ इनमें योग करके बताओ। अब आप कैसे बताओगे इनमें पद की संख्या कितना है। अच्छा चलो यहाँ पे 60 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 5 का अंतर रहेगा, 65 रहेगा, फिर 70 रहेगा, फिर 75 रहेगा, इस तरह करके 100 तक। तो हम कैसे पता करेंगे इनमें पद की संख्या कितना है। थोड़ा लंबा समय लग जाएगा इसमें पता करने के लिए। इसलिए पदों की संख्या का एक सूत्र आता है, वो आपको हम लिखा देते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसको बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू के लिए सूत्र आएगा अंतिम पद, ये वाला अंतिम पद माइनस का प्रथम पद, यहाँ पे आएगा प्रथम पद, ठीक है, और बटे सार्वंतर अभी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। सार्वंतर किसको कहता है, यहाँ पे +1 डालना है लास्ट में। सार्वंतर यानी कि 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 4 में 3 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो अंतर करने पर अगर सेम अंतर आ रहा हो तभी उसे हम सार्वंतर कहेंगे, ठीक है। और इसी को समांतर श्रेणी भी बोला जाता है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। इसको हम ब्रैकेट में घेर दिए। अब आइए समझते हैं। यहाँ पे हमको n का मान निकालना है, तो n इक्वल टू लिखते हैं। सबसे पहले है अंतिम पद, यहाँ पे भैया अंतिम पद 60 माइनस लगाना है, और प्रथम पद 1 है, और बटे का सार्वंतर हम देख लिए इसमें 1 है, और लास्ट में +1 ये वाला लगा देना है। तो 60 में से 1 घटेगा भाई 59, और +1 बटे 1 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे 59 में 1 से भाग जाएगा तो 59 ही बचेगा, और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो गया 60। तो ऐसे भी हमको दिख रहा था यहाँ पे 60 पद है, और यहाँ सूत्र से भी 60 निकल रहा है। अब हम इनका योग निकालेंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें योग के लिए भी इसमें एक सूत्र आता है। बस यही 2 सूत्र आपको याद रखना है, और दोनों सूत्र से आप इस तरह के सवाल को आराम से डील कर सकते हैं। तो आइए हम पहले आपको योग वाला सूत्र लिखा देते हैं। तो योग इक्वल टू सूत्र होता है, सबसे पहले आप इसमें भी लिखिएगा अंतिम पद, और यहाँ पे आपको डालना है प्लस। इसमें माइनस डाले थे, इसमें प्लस लिखना है, और इसमें डालना है आपको प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद बटे यहाँ पे हमेशा 2 आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमेशा 2 आता है, और इसमें इधर +1 ना करके ये जो n हम निकालते हैं यही n को इसमें गुना कर देना है ऊपर में, ठीक है। यही हमारा सूत्र बनेगा, ठीक है। 2 को ऊपर में लिख देते हैं, ये हमारा सूत्र बनेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आइए अब हम योग इसका ज्ञात करते हैं। तो योग बराबर सूत्र है हमारा क्या, योग बराबर सूत्र है अंतिम पद, तो अंतिम पद बाई 60 प्लस का प्रथम पद कितना है 1। आपको शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। इस तरह करके 2-4 बार आप अपने से बना लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। और इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में पूछता है। यदि आप किसी जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है, ये संख्या पद्धति के चैप्टर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम पद हो गया 60 और प्लस प्रथम पद यहाँ पे 1 जोड़ देंगे इसमें, और 2 हमेशा इसमें रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटू करना है भाई, कितना इंटू करना है, जो हमारा n का मान आया है। तो n का मान हमारा 60 आया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 60 में 1 जाएगा 61, इंटू ये 60 है बटे 2 करते हैं, 2 से इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट के 30, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट के 30 हो गया। अब यहाँ 60 इंटू 30, ठीक है। तो 61 है, 61 इंटू 30। तो यहाँ पे 3 एकम 3 अछौतिया 18, और ये 0 यहाँ पे रख देंगे तो 1830 ये हो जाएगा योग। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और लेके यहाँ से 60 तक सबको अगर हम जोड़ दें तो ये 1830 आएगा योग उसका टोटल। समझ गए। ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। आइए हम दूसरा सवाल आपको देते हैं, और आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आप अगला सवाल देखिए। यहाँ पे 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, डॉट 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 75 तक दिया हुआ है। इसका आपको योग ज्ञात करना है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से बना लीजिए। यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बता दिए n का मान निकालना है। तो n बराबर सूत्र है भाई हमारा अंतिम पद, यहाँ पे लिखना है 75, ठीक है। उसके बाद माइनस प्रथम पद, तो माइनस प्रथम पद मेरा 21 और बटे सार्वंतर, सार्वंतर देखें 21, 22, 23 यानी कि 1 1 का अंतर है सब में, तो 1 लगाएंगे और प्लस का 1 यहाँ पे सूत्र से आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 75 में 21 घटा लेंगे, तो इधर हम साइड में कहीं घटा लेते हैं। 75 में 21, यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी आप घटा सकते हैं, आपकी समझदारी के लिए, समझ आने के लिए हम यहाँ पे घटा रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए 5 में 1 गया, कितना बचा 4, और 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 54। लेकिन यहाँ पे आप आराम से समझ लीजिएगा, 5 में से 1 गया 4 है ना, और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो ये 54 हो गया और बटे 1 है, और इधर है +1, तो 1 से 54 में भाग देंगे तो भाई 54 ही होगा। 54 में 1 जोड़ देंगे तो कितना है हमारा 55। अब हम निकालते हैं यहाँ पे योग, तो योग बराबर अब हम सूत्र लगाएंगे। योग का सूत्र है हमारा अंतिम पद, तो अंतिम पद है भाई यहाँ पे 75 प्लस प्रथम पद मेरा 21। इस तरह के जितने भी सवाल आएगा ना सब डील कर लीजिएगा, सिर्फ ये 2 सूत्र से, तो इसलिए 2 सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे 75 हो गया, 21 हो गया, और उसके बाद बटे का 2 है सूत्र से, और यहाँ पे इंटू का n है, तो n हम कर देते हैं भाई। अच्छा n हमारा 55 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 55 लिख ही देते हैं ना, यहाँ पे 55 लिख ही देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो गया कितना 6, इसको इधर लिख लेते हैं ना, बेहतरीन होगा। 5 में 1 जुट जाएगा तो 6, और इधर हो गया 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। 96 बटे का 2 और इंटू का यहाँ पे 55 है। अब आप 2 से इसको काट लीजिए आराम से, तो 45 दूना का 90 होता है, 46 से 43 48, यहाँ पे 48 हो गया, और 48 गुना 55 अब साइड में इधर कहीं पे कर लीजिए। तो 48 गुना 55 हम कर लेते हैं। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 4 पंचे 20 और 4 24 हो गया, और सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, तो 2 4 0 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 2, तो 26 और 40 हो गया। ये समझ गए आप, यहाँ पे 26 और ये हो गया 40, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि 21 22 23 यहाँ से अगर हम जोड़ना शुरू करें और 75 तक सारे पदों को अगर हम जोड़ दें तो 2640 आएगा। ऐसे आप फ्री हैं तो करके देख सकते हैं, और सूत्र से भी उतना ही आएगा। तो एग्ज़ाम में आएगा तो यही दोनों सूत्र आपको याद रखना है, और यही दोनों सूत्र से आपको बना लेना है, ठीक है। आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल में चेंजिंग है, यहाँ पे 2 है 4 है 6, यानी कि सार्वंतर अब यहाँ पे 2 2 का आ रहा है। अब बनाने में आएगा ज़्यादा मज़ा। तो देखिए हमको सबसे पहले n का मान निकालना है भाई, सबका योग निकालना है। तो योग के लिए सबसे पहले हमको n का मान निकालना है। n के लिए हमको अंतिम पद का फॉर्मूला, यहाँ पे अंतिम पद माइनस प्रथम पद 2 लगाएंगे, और बटे का सार्वंतर हमारा 2 है, इसमें +1 करेंगे। तो भाई मतलब अब बनाते बनाते इतना ईजिली बनाना आप सीख जाइएगा ना, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है भाई। तो यहाँ पे 60 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 58 बटे का 2 +1, 2 से इसको काट देंगे तो 25 तो ना 50 होता है, 4 और जोड़ दो उसमें, तो 25 4 29 हो जाएगा सीधा। 29 और प्लस 1 कितना हो गया भैया, तो यहाँ पे 30। ये 30 हमारा हो गया n का मान, n का वैल्यू है 30। अब हम योग निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए योग का फॉर्मूला, अंतिम पद 60 दिया हुआ है, और उसके बाद प्लस प्रथम पद 2 दिया है। सर्वांतर तो यहाँ पे नहीं, हमेशा यहाँ पे 2 लगाना होता है, तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए, और इंटू का n करना है। तो n भैया हमारा आया है 30, तो चलो इंटू का 30 कर दिए। अभी या तो 30 को काट सकते हैं, काम करते हैं पहले हम जोड़ ही लेते हैं। यहाँ पे 62 इंटू 30, अब 2 लिखते हैं। अब काटो, या तो इसको काट दो या इसको काट दो, तो हमारे ख्याल से बेहतर इसी को काटना हो क्योंकि गुना करने में आसान होगा। तो 2 से इसको काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6 2 एकम 2, 31 गुना 30 करना है आपको। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये पे हम 0 यहाँ पे रख देते हैं। कितना इजी है ना। तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया 930। टोटली यहाँ से अगर 60 तक हम जोड़ना शुरू करें तो उसका वैल्यू 930 आएगा, ठीक है। तो आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं। 1357 और यहाँ पे 69 तक दिया हुआ है। तो भाई सारे के लिए हमको देखना है सिर्फ सर्वांतर सही है कि नहीं। तो 3 में 2 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे सर्वांतर सेम है, तो भाई ये ट्रिक फॉलो हो जाएगा। n का वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं। अंतिम पद 69 दिया, 69 माइनस का प्रथम पद 1 बटे का करेंगे सर्वांतर, तो भाई यहाँ पे 2 है और +1 हम कर देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे, ये हो गया घटाएंगे ना, घटाएंगे यहाँ पे हो गया 68 बटे 2 और +1, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 34 और 1 कितना हो जाएगा भाई 35। ये हमारा n का वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे अब योग। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले योग लिख लेते हैं एक बार। अंतिम पद भाई 69 प्लस प्रथम पद 1 बटे 2 हमेशा आएगा इसमें, और इंटू का n हमारा भैया 35 निकला है, ठीक है। तो 35 कर ले, एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 69 और 1 70 हो जाएगा, 70 बटे 2 और इंटू का 35, 35 तो नहीं कटेगा लेकिन ये जरूर कटेगा। तो 35 दूना 70 होता है, तो 35 इंटू 35 यहाँ पे लिख लेते हैं 35 इंटू 35। भाई कर लो कितना होता है, तो क्यों ना यहीं पे लिख लेते हैं ना
35 इंटू 35 कितना हो गया 5 25 के 5 बाकी 2 और 5 3 15 16 17 उसके बाद 5 3 15 5 बाकी 1 3 3 9 1 10 यहाँ पे 5 7 5 12 1 2 बाकी 1 1 2 हो गया और एक यहाँ पे 12 25 है ना 12 25 भाई आपके सवाल का आंसर हो गया। याद रहेगा 12 25। सारे में ट्रिक वही लगेगा, बस आपको सर्वांतर ध्यान में रखना है। सर्वांतर दिया हुआ है और कहे या देखिए निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आराम से ये दोनों सूत्र याद रखना है और आराम से डील कर देना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणज। देखिए कई बार ऐसा सवाल जो है शब्दों में भी दे देता है, डायरेक्ट आपको अंकों में ना पूछकर 3 के प्रथम 10 गुणज इस टाइप के पहाड़ा वाला सीरीज में आपको दे देगा, है ना। तो आपको सिंपली करना वही है, यहाँ पे योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज। तो 3 के प्रथम 10 गुणज क्या हो सकता है, तो प्रथम बोला है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरह करते करते कहाँ पे भाई तो 10 गुणज। तो 3 दही के लास्ट में कितना होगा 3 दही 30, पहाड़ा पड़े होंगे आप लोग, 3 दही 30 हो गया। तो 3 से जाएंगे और लास्ट 30 तक जाएंगे। कह रहा है कि इसमें इतना पद होगा, बताओ इसमें से योग कितना होगा। तो हमको भैया ट्रिक तो वही मालूम है, n इक्वल टू सबसे पहले निकालेंगे तो अंतिम पद ले भैया 30, उसके बाद कितना है प्रथम पद, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 3 और सार्वंतर तो 3 6 3 9, यहाँ 3 3 का सार्वंतर चल रहा है कि 3 का प्रथम गुणज भी बोल दिया, 3 का गुणज है तो 3 ही होगा ना सर्वांतर, +1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 30 में जाएगा ये तो 27 और +3 और +1 इधर है ना, बटे 3 और +1, 3 से 3 नमा 27, 9 1 वैल्यू 10 आ गया n का। ठीक है, याद रहेगा n का वैल्यू आया हमारा 10। अब हम ज्ञात करेंगे योग, तो योग यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार। योग देखिए अंतिम पद ये रहा 30 प्लस प्रथम पद ये रहा 3 और बटे का 2 हमेशा आएगा और इंटू इसमें क्या करना है भैया n करना है, यानी n हमारा यहाँ पे निकल चुका है 10। तो एक बार आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 33 इंटू 10 बटे का 2 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 5 और करेंगे 5 तिया हो गया 15, 5 बाकी 1 5 तिया 15 116, 165 ज़्यादा नहीं है या इसका 165 यही इसके सवाल का आंसर हो जाएगा 165। ठीक है, याद रहेगा। और देखिए मेरे भाई जितने भी सवाल हम कर रहे हैं सारे के सारे सवाल हम सिर्फ इम्पोर्टेंट लिए हैं, और याद रहे सारे सवाल को जो हम बना रहे हैं उससे पहले आपको बनाना है। ठीक है, हम जो बता दिए हैं पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या ही इधर उधर होगा, लास्ट में आंसर आपको मिला लेना है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे 1-2 सवाल और देखते हैं। ये दोस्तों शब्दों का एक और क्वेश्चन हम ले लिए 6 के प्रथम 18 गुणज। पहले आप खुद से बनाइए, यहाँ पे हम डील कर रहे हैं n इक्वल टू अंतिम पद। अच्छा एक बार इसका पहाड़ा लिख लेते हैं ना पहले, 6 के प्रथम 18 गुणज। लो 6 एकम 6, प्रथम बोला 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18 डॉट 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 कितना 6 के 18, 18 छक 8 होतल से 108 है ना, 18वां गुणज तो यही होगा उसका 6 का, 18 छक 8 होतल से यानी 108। अब n का वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले अंतिम पद 108 माइनस करेंगे प्रथम पद 6 हो गया, बटे सार्वांतर कितना है भैया तो 6 का अंतर चल रहा है यहाँ पे और प्लस ये 1 है, 1 हम लगा दिए। आप करेंगे 106 में इसको घटाओ भाई, तो 102 बटे का 6 और +1 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटना हमेशा है इसको। तो 17 छक 2 तल, चूँकि यहाँ पे इसी का जो घटता है प्रथम पद घटता है और यही यहाँ पे सार्वंतर हो जाता है, तो घटेगा उतना ही और फिर तो आराम से कटना है ना। तो 6 से काटेंगे 17 छक 2 तल से, 18 छक 8 होतल से 17 छक 2 तल, क्योंकि 1 6 घट जाता है यहाँ पे है ना, 1 6 घट जाता है, 17 और 1 कितना हो जाएगा ये हो गया 18। तो वैसे भी यहाँ पे गुणज में अगर बोला जाए तो 18, उसमें भी था कितना 3 का प्रथम 10 गुणज, तो यहाँ पे कितना गुणज है वो n का मान तो वहीं पे बता दिया है 10। लेकिन फिर भी अगर आपके ध्यान में ना रहे तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन यही होगा अगर गुणज बोल दिया तो आपको पता है कि n का मान तो 18 हो ही जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं n का मान 18 निकल गया, उस सवाल में भी वहाँ पे 10 निकला था। आइए अब इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। योग ज्ञात करने के लिए सूत्र हम मेरे पास है अंतिम पद 108 माइनस प्लस प्रथम पद, प्लस प्रथम पद यहाँ पे 6 बटे का 2 लगा दी और यहाँ पे n ये हम माइनस नहीं होगा, n कितना है हमारा 18। तो इतना करने का तामझाम जरूरत था भी नहीं। ठीक है, आपको सीधा याद रखना, अगर 18 गुणज बोल दिया 6 के प्रथम पद, इस तरह से आपको लिख लेना एक बार और उसके बाद n का मान तो हमारा पता चल ही गया कि ये 18 होगा। अंतिम पद यहाँ पे है, प्रथम पद यहाँ पे, ट्रिक पर अपनों सीधा सूत्र पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 108 प्लस 6 जोड़ देते हैं भाई, तो 8 6 14 114 हो जाएगा, बटे 2 होगा और गुना में है इधर 18, ये बटे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, किसी को भी काट दो तो इसी को काट देते हैं। चलो 2 नमा 18 9 कट गया। अब यहाँ पे हम 114 इंटू 9 कर लेते हैं, 9 चौका 36 बच गया इधर 3, 9 एकम 9 3, 12 के 2 बाकी 1, 9 एकम 9 1 10, 126 भैया यही आपका आंसर है 1026। ठीक है, याद रहेगा। एक लास्ट सवाल लेते हैं, थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये नंबरिंग थोड़ा बड़ा है। आइए देखते हैं। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मान बड़ा है, 120, 135, 150 डॉट 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 करके 600 तक है। आइए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ट्रिक वही है हमारा, n का वैल्यू हमको निकालना है। प्रथम पद अंतिम पद 600 दिया हुआ है, माइनस का प्रथम पद 120 है, बटे सार्वंतर। यहाँ पे देखिए 20 में 15 जोड़ेंगे 35, 35 में 15 जोड़ेंगे 50 है ना, तो 15 15 का अंतर चल रहा है, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में +1 करते हैं हमेशा, तो कर देते हैं। इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 में से 120 घटाएंगे तो 600 में से पहले 100 घटाते हैं भाई, 500 बचेगा और 500 में से 20 और घटेगा, यानी कि 480 है ना, 480 बटे 15 और प्लस का 1। आराम से इसको काट लेंगे, कट भी जाएगा। देखिए 15 से यहाँ पे कितना है 480, तो 15 तिया 45 हो गया, बचा 3 0, 15 दूना 30, 32 बार में कट रहा है तो काटते हैं यहाँ पे 32 बार में कट गया। 32 + 1 = हो गया आपका 33। ये हमारा n का वैल्यू निकला है ना। अब हम योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अंतिम पद कितना दिया है 600, प्लस का प्रथम पद 120 बटे यहाँ पे लगाना है 33। अच्छा यहाँ इंटू क्या करना है, इंटू करना है हमारा n का वैल्यू है 33, 2 है ना, सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं भाई पहले। चलिए तो 600 और 100 कितना हो गया 700 और 20, तो 20 लगा दिए और 2 गुना इधर 33, तो 33 तो कटेगा नहीं, इसी को काटते हैं। 2 तिया 6, 1 शेष बचा, 2 छक 12 0, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 36, यानी 360 में 33 से गुना कर देना है। बड़ा मान था इसीलिए थोड़ा सा गुना भी बड़ा हो गया। यहाँ पे 0 6 तिया 18 का 8, बाकी 1 3 तिया 9 1, यहाँ पे हो गया 10। सेम चीज़ फिर से छाप देंगे 0 8 0 1 है ना। अब यहाँ पे गुना करके इधर क्या हो जाएगा, 0 के सामने 0 और 8 के सामने 8, फिर 8 के सामने 8, फिर 1 के सामने 1 1, यानी कि 1180 0 है ना। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर 1180 0, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा करने में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, वही थोड़ा सा है ना मलमल करने लगता है, क्योंकि एसी वाला होता है, ये एसी लाइट होता है, इसलिए थोड़ा सा ये होता है। डीसी में इस तरह से नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।